कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। बृहस्पति देव हो गए हैं वक्री चाल को धारण कर लिया। इसका सीधा प्रभाव 10 नंबर राशि यानी मकर राशि के जो जातक हैं उन पर कैसा पड़ने वाला है। पहले काल समझ लेते हैं। वक्री काल की अवधि बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि 2 नंबर राशि में शुक्र की राशि में ही बैठे बैठे वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। और आगे बढ़ते हुए 4 फरवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की यह कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। अच्छी खबर यह है कि 7.5 समाप्त होने वाली है 29 मार्च 2025 अगले साल। और ये बृहस्पति देव जो वक्री हुए हैं इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। बस ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सर्वप्रथम यह जो ग्रह है बृहस्पति, ये समृद्धि का बरकत को देने वाला ग्रह है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि यह ग्रह समृद्धि का जो ग्रह है यह अगर वक्री हो गया है तो समृद्धि उल्टी होने वाली है या उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, इसका सीधा अर्थ यह है कि बहुत ही सीधा आदमी है और वह जो जातक है उसको सब चीज़ समझ में आती है कि देखिए इस तरीके से मैं तो सीधा चलता हूँ, लेकिन मेरे ये जो अपने बनते हैं ये मेरा ही मार्ग रोक के खड़े हो जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मुझे डिसीजन लेना होता है तो मैं इस बात पे थोड़ा सा विचार करने लग जाता हूँ कि पुराने संबंध हैं, आगे देखते हैं क्या अच्छा होगा। लेकिन अब जो है एक लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है, सब आगे ही बढ़े जा रहे हैं और मैं मेरे सीधेपन में लगातार गोल गोल घूमे जा रहा हूँ और इसको ही यह कह रहा हूँ कि सीधे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जबकि खड़ा मैं वहीं पे हुआ हूँ। तो अब जो पॉजिटिव जो बदलाव हैं वह आएंगे आपके अंदर और कड़े डिसीजंस जो है आप लोगे। तो बरकत जो है उल्टी नहीं हुई है। अब आपने जो सीधा चल रहे थे उसने उल्टा होकर डंडा उठा लिया है, ये बात समझिएगा। यानी कि अनुशासन जीवन में ऐसा लागू करवा दिया है कि अब जो चीज़ बड़ी मीठी वाणी से नहीं मिल रही थी, समझेगा। मीठी वाणी का मतलब यह नहीं है चालाकी वाली, वो तो अब आपको धारण करनी पड़ेगी। मीठी वाणी का अर्थ है कि बिल्कुल सीधे तरीके से जो कार्य नहीं हो रहा था, सामने वाले को जो है ये भाषा समझ में ही नहीं आती, तो जो उसको भाषा समझ में आएगी अब हमने वो भाषा सीखनी है और फिर उसी भाषा में उससे बात करनी है, जिससे किसको समझ में आ जाए कि ईश्वर जो है वह देखता है और ईश्वर जब बनाने पे आता है तो चींटी को भी हाथी से लड़वा देता है। ये ध्यान रखिएगा। अब मूल प्रकृति समझिए बृहस्पति ग्रह की। जहाँ पर बैठेंगे उस सेक्शन को दबाएंगे जहाँ पर सीधी दृष्टि से यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखेंगे वहाँ पर अमंगल नहीं होगा। और आपकी लगन कुंडली में भी स्थिति अगर अच्छी बनी हुई है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमृत की वर्षा होने लग जाएगी। केवल और केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में जो ज्योतिष विद्या से बहुत ज़्यादा अलग है, उसमें जो भी ग्रह वक्री होता है गोचर में या आपकी D1 चार्ट में पहले से ही बैठा हुआ है बाय बर्थ लगन कुंडली में, उसके पास अपने से एक घर पीछे देखने की दृष्टि आ जाती है प्राकृतिक रूप से। तो ये जो 119 दिनों का जो समय है इसमें देवगुरु बृहस्पति पीछे देखेंगे, अपने से एक घर पीछे देखेंगे और जहाँ पर पीछे देखते हैं उस भाव को निखारने का संवारने का प्रयास में लगे रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब जिस सेक्शन को दबाने की बात करी जा रही है तो दबाने का अर्थ यह नहीं है कि उस सेक्शन के जितने फल हैं उनको जो है उसके ऊपर बैठ जाएंगे। दबाने का मतलब यह है, कई बार ना सीधी उंगली से जो घी नहीं निकलता है वहाँ पर साम दाम दंड भेद यानी कि उंगली टेढ़ी करनी भी आनी चाहिए। उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है।
यह जो पंचम भाव है, यह पंचम भाव सीधे तरीके से जो आपका भाग्य है उसकी नींव है। ये केवल स्कैनिंग विद्या की कैलकुलेशंस है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर यह कंप्लेंट कर रहा है कि मेरा भाग्य तो साथ ही नहीं देता है, कैपेबिलिटी मेरे अंदर बिल्कुल भरपूर है, तो उसको भाग्य के लिए सबसे पहले पंचम भाव पर काम करना पड़ेगा केवल स्कैनिंग विद्या में। उसके पश्चात जब उसकी मजबूती हो जाएगी, नींव पे पहले ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी भाग्य यानी नवम सेक्शन पे काम कर पाएगा। अगर पंचम ढीला है तो पुण्य जो है वह बहुत धीरे धीरे आपके पास आता है। ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं ग्रह, माफ़ कीजिएगा ग्रह नहीं, भाव, त्रिकोण जो भाव हैं ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। अब बहुत अच्छी बात यह है कि पंचम पे बैठे हुए हैं, नींव को बनाने में जो तैयारी लगनी है वह बहुत तेज़ी से वर्क करने लग जाएंगी, और ये 119 दिनों का अंतराल है, इसमें यह पंचम सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उसके पश्चात जो पहली प्रथम दृष्टि पड़ रही है, पांचवी दृष्टि जो पड़ रही है वह पड़ रही है नवम स्थान पर, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। यह बुध का घर पड़ता है, जो गोचर की जो कुंडली पड़ती है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 6 नंबर आता है। सबसे पहले 5वां सेक्शन मजबूत होगा, नींव की तैयारी करी जाएगी, उसके पश्चात मजबूत करा जाएगा भाग्य स्थान को। और भाग्य स्थान की मजबूती जो होगी वह इस प्रकार से होगी कि जो आप अपने प्रारब्ध में छिपा हुआ पुण्य जो साथ में लेके आए वो बहुत तेज़ी से आपको मिलने लग जाएगा। बहुत सारी मदद आपके पास आने वाली है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि घर में केवल बैठने से भाग्य नहीं बदला जा सकता, बाहर निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत गहराई से समझेगा, बाहर निकलने वाली बात को। अगर आप ये कहते हो मेरे अंदर खूब टैलेंट है और बोलकर घर में ही बैठे रहते हो, तो सामने वाले में तो इतनी ताकत नहीं है कि आपका बहुत दूर से ही पता लगा लेगा कि आप यहाँ पर रहते हो और आपके घर तक आ जाएगा। अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ध्यान रखिएगा। सप्तम जो दृष्टि पड़ रही है अब आपके लाभ स्थान पे पड़ रही है। लाभ निकालने के लिए अब तक जो नीतियां आप अपनाते आए थे, अब ये देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो गए हैं, वह बहुत ज़्यादा नीतियां जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वह बहुत तेज़ी से बदलने वाले हैं। यह देखने को मिलेगा कि जो मकर राशि का जातक बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव का है, बहुत ज़्यादा सीधी प्रकृति का है, वह स्वयं भी देखेगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लाभ के प्रति मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ और मैं सामने वाले को टाइम दे के आता हूँ कि ये काम आपने इतने दिन में करना है। तो गजब का एक बदलाव मैं देख रहा हूँ। तो प्रार्थना रहेगी जो बदलाव में जो ये नया जातक जो आपके अंदर छिपा बैठा था, इसको बृहस्पति देव बाहर निकाल रहे हैं, इसको बाहर आने दीजिएगा। यही सही तरीका है। सामने वाला खुल के बोल रहा है कि मेरे पे जब तक अनुशासन का डंडा नहीं लगाओगे मैं आपका कोई कार्य करके नहीं दूंगा। और आपको ये समझना होगा कि ये मात्र आपका ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें आपको जो भी ये कोर्स करवाया जा रहा है, इस कोर्स में गोल्ड मेडल लेके आना ही आना है। क्योंकि अब आपके पास समय जो मिलेगा, जैसे ही 7.5 भी चली जाएगी उसके बाद बहुत तेज़ी से आपको जो भी आपने चीज़ें खोई हैं इन 7.5 साल में, शनि देव की 7.5 के दौरान, वह बहुत तेज़ी से आपको रिकवर भी करनी है, ध्यान रखिएगा। रिकवर करने में जो परेशानी आएगी वह आएगी जो आपकी मूल भोली प्रकृति है, उसको थोड़ा सा उसमें ये लगाइएगा कि कूटनीति का ज्ञान देने के लिए देवगुरु बृहस्पति देव वक्री हो गए हैं। इसको ऐसे ही समझिएगा जैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पुनर्विचार करने की ज़रूरत है केवल और केवल मस्तिष्क आधार पर। दिक्कत क्या हो रही थी? दिक्कत ये हो रही थी हृदय में मस्तिष्क और मस्तिष्क के स्थान पर हृदय, ये दोनों मिसमैच हो रहे थे, इसलिए भाग्य साथ नहीं दे रहा था, सफलता नहीं मिल पा रही थी। और कुछ जो 7.5 का जो मूल प्रभाव होता है, सिखाने का प्रयास जो करती है, उसको गलत वे में कुछ जो लोग ले जाते हैं कि बुरा समय चल रहा है। परिश्रम को बुरा समय नहीं कहते हैं, परिश्रम सही दिशा में लगा नहीं पा रहे हो, उसकी मैच्योरिटी अब बहुत तेज़ी से आपके अंदर डालने वाले हैं बृहस्पति देव।
9वीं दृष्टि पड़ रही है लगन भाव पे। लगन भाव को आप ये समझिएगा कि समस्त नवग्रह यानी समस्त नवग्रहों से प्राप्त जो आदतें हैं उनको भी एक कड़े अनुशासन में बांधा जा रहा है। पूरी की पूरी कुंडली जो है, पूरी की पूरी जो क्रियाएं हैं उन पे फर्क पड़ने वाला है, लेकिन किसका? बृहस्पति देव के वक्री स्वभाव का। अब मूल यह समझना है कि मार्गी और वक्री में फर्क क्या है। एक टीचर है वह मार्गी है, उसका जो स्टूडेंट है उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी छुपी हुई बैठी है, लेकिन स्टूडेंट जो है ध्यान नहीं दे रहा है, टीचर का मखौल बनाता है। जो भी टीचर बड़े प्रेम से बात करते हैं, गुरुजन जो प्रेम से बात करते हैं, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। तो गुरुदेव ने समय दिया कि हम इतने दिन तक इससे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। वहाँ रिज़ल्ट रहा बहुत कम। तो अब गुरुदेव ने उठा लिया डंडा कि देखो हर हाल में मेरे को तुम्हारा कल्याण करना है। अब मेरा तरीका थोड़ा सा कड़े अनुशासन वाला होगा, लेकिन जिस दिन तुम स्वर्ण जीत के लेके आओगे तो उस दिन तुम कहोगे गुरुदेव बहुत लेट डंडा उठाया आपने। इसको केवल पॉजिटिव समझिएगा, यानी वो डिसीज़न लेने की जो प्रकृति है वह भर देंगे आपके अंदर बृहस्पति देव। यानी इस प्रकार की घटनाएं होने वाली हैं और बहुत सारे जो आपके अपने हैं उनके चेहरे से मुखौटे उतरने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, समय के लिए तैयार बने रहिए, प्रार्थना है। अब बात करते हैं जो केवल स्कैनिंग विद्या में जो द्वादश दृष्टि आती है वो सुख स्थान को देख रही है, उस स्थान को निखारने का प्रयास करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025। फरवरी तक चलेंगे बृहस्पति देव वक्री, उसके बाद 29 मार्च को चले जाएंगे शनिदेव 7.5 से आपकी राशि पे से, चंद्र राशि पे से हट जाएंगे। यानी कि यह जो 3 महीने 2024 के और आने वाले 3 महीने 2025 वर्ष के, आपका जो सुख स्थान है, आपकी जो निजी मानसिक प्रसन्नता है और भौतिक सुख है, वह धीरे धीरे आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही समय है कि अगर आपके पास अपनी छत नहीं है, अपना मकान नहीं है, या भूमि लेने का जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयासों में एक प्रकार का समझिएगा कि जो रेशो बनी रहेगी, संभावना बनी रहेगी, वो पॉजिटिव थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो मौका मत चूकिएगा, प्रार्थना रहेगी, क्योंकि ये केवल स्कैनिंग की विद्या में ही ये दृष्टि आती है और इस भाव को निखारने का प्रयास करेंगे, लेकिन है वक्री स्वभाव के अंडर में। तो वही गुरुजी जिनका डंडा चल रहा है और रिज़ल्ट ये है कि उनका स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट आएगा, गोल्ड मेडल लेके आएगा। बस अभी तक जो उसको थोड़ा सा अग्नि से दूर रखा जा रहा था, अब उसको अग्नि में डाला जाएगा और तपाया जाएगा। उसको वह जब गोल्ड मेडल जीत के ले आएगा तब बोलेगा कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मेरे को इस लायक बना दिया कि मैं भी गुरु पद पे बैठ सकता हूँ। ये माध्यम से समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो हर प्रकार से अब अक्टूबर जो महीना है से आगे बढ़ते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना रहेगा, इस आधार पर कि कर्म की नीति पे आप चलते हो, मस्तिष्क का उत्तम प्रयोग करते हो और जहाँ पर ना करनी चाहिए वहाँ खुले तौर पर अपना विरोध प्रकट करते हुए ना करते हो। जो जातक मकर राशि के ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारा इस प्रकार का लेन देन बना हुआ है और ख़ास तौर से देनदारी है और लेनदारी है, तो उसके भी बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे। और वह पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे कि जो लाभ सेक्शन है उसमें वृद्धि होगी। और ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आपकी प्रार्थना रहेगी, मेरी बात को बिल्कुल सीधे तरीके से समझिएगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आपका कल्याण हो। रिश्तेदारी केवल इस बेस पे नहीं होती है कि आपका सही समय चल रहा है और सामने वाला आपसे पैसे मांगे, और अगर आपने नहीं दिए तो रिश्तेदारी में खटास आने की संभावना बनी रहेगी। तो इस खटास के डर से आप जो अपना जोड़ा हुआ है वह दे रहे हो, और अब जो है जैसे सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर मारती है,
तो अब आप अपनी उस रिश्तेदारी का जो रिश्तेदार है उसके चारों ओर चक्कर मार रहे हो कि देखिए हमने आपके विपरीत दिनों में सहायता करी थी और वो आराम से बैठ गया है और अब आप जो है प्रार्थना पे प्रार्थना करे जा रहे हो। तो ये कोई रिश्तेदारी नहीं है, निजी प्रार्थना है कि केवल आपका कल्याण हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ। आप मेरी बात को बहुत सीधे तरीके से समझिएगा। और मित्रता भी इस बेस पे नहीं है कि मित्र केवल तभी है कि मित्र का कभी फ़ोन आए कि इतना मेरा टॉपअप कर दो, रिचार्ज करवा दो, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दो। इस आधार पर मित्रता नहीं होती है। तो अब आपको मना करना, बोलना है, इस प्रकार की परिस्थितियां बनने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, निजी प्रार्थना है, आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि कोई मैं आपकी मित्रगण हैं या रिश्तेदार हैं उनके साथ संबंध खराब करवाना चाह रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि ये आधार नहीं है मित्रता का और रिश्तेदारी का, ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी, ये जो स्कैनिंग विद्या की हमारी जो गणना है यह चंद्र राशि पे आधारित है। तो आपको अपनी चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए कि चंद्र राशि होती क्या है यह भी पता है, और हाँ मेरी जो चंद्र राशि है वह मकर है। ध्यान रखिएगा, तो बहुत सटीक गणना आपके ऊपर बैठ पाएगी। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं